सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। सबसे पहले तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं कहानियाँ लेकर के आता हूँ वो यूं ही आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आज बात किसी बड़े आपराधिक मामले की हो या फिर किन्हीं दो खुरापातियों के जिक्र की। कई बार आपको ये सुनने में आएगा कि वो तो रंगा बिल्ला है। तो आखिरकार ये रंगा बिल्ला थे कौन, जिनकी संज्ञा लोग आम से लेकर के खास क्रिमिनलों को भी दे देते हैं। वो रंगा बिल्ला जिनकी वजह से एक बार उस समय जो मंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय विदेश मंत्री थे, उनको भी लोगों ने पत्थर मार करके लहूलुहान कर दिया था। चलिए चलते हैं इस घटना की तरफ। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में वह एक ट्रक ड्राइवर था। 1975 ट्रक से जब उसका मन ऊब गया तो वो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। रंगा का मन अब यहाँ पे भी ऊब चुका था। अब उसने एक शाम को श्याम सिंह नाम के एक आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। सामने जो श्याम सिंह जो था उसने उसे जसवीर सिंह के नाम के आदमी के बारे में बताना शुरू किया। उसे बताया गया कि वो दो विदेशी नागरिकों की भी हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा कि मिलवाओ। अब इसके बाद में मिलने का कहानी शुरू हुई। अब इसके बाद श्याम सिंह ने उसे जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। यहाँ से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। अब होता क्या है कि शुरुआत में तो रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब इसके बाद में इन्होंने बच्चों की किडनैपिंग करने का काम शुरू कर दिया। अब किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर के उन्हें छोड़ दिया करते। इस सब में बिल्ला एक बार पकड़ा भी गया। जब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे ठाणे की जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकला, क्योंकि उस समय जो है जेल की सिक्योरिटी इतनी पुख्ता भी नहीं हुआ करती थी, कोई एडवांस सिक्योरिटी भी नहीं थी। खैर, अब होता क्या है कि इसके बाद वो मुंबई छोड़ के दिल्ली आ गए। अब वो दिल्ली के आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगे। अब 1978 में जून में रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से चोरी कर ली, दिल्ली का अशोका होटल के सामने से। अब इसी गाड़ी के जरिए उन दोनों ने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। मदन मोहन चोपड़ा जो एक नौसेना के अधिकारी थे, धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, 16 वर्ष की गीता और 14 वर्ष का संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। अब गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, जिसे उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। अब प्रोग्राम में गीता के साथ उसका भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले। कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। इस जगह से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी दूरी पर था। अब गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े थे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर वहां पहुंचे। अब वहां पे हुआ क्या कि घर में जो बेटी उनकी माँ रोमा चोपड़ा थी, वो 8 बजे उन्होंने जब रेडियो खोला, उन्हें लगा कि बेटी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया होगा। तो वहां पे गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। तो फिर उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि उस दिन बारिश भी ज्यादा हो रही थी। तो उधर रंगा बिल्ला की नजर आपस में मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी केंद्र की बजाय दूसरे रास्ते पे मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, आकाशवाणी केंद्र तो दूसरे रास्ते पर है। जिस पर दोनों इस पर दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ चुके थे कि हम फंस चुके हैं। इन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश भी की। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे पर
हाथ पर हमला शुरू कर दिया। अब संजय चोपड़ा की शर्ट खून से सन चुकी थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी भी चला रहा था और दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। और गाड़ी शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से एकदम मुंह सटाकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज सुनकर वहां पे भगवान दास जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने सुनी। वह बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे, तो उन्होंने स्कूटर से थोड़ी देर पीछा भी किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। उसके बाद में लड़के को चिल्लाता देख एक और व्यक्ति जो गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को बताया गया कि गाड़ी में दो बच्चे हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 बताया गया। अब DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। अब उन्होंने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में दो बच्चे चीख रहे थे। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग निकला। अब उन्होंने जो गाड़ी का नंबर बताया वो बताया HRK 8930। अब रंगा बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंचे, जो 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 है बुद्धा गार्डन के नाम से भी जिसे आजकल लोग जानते हैं। यहाँ गाड़ी रोककर पहले उन्होंने संजय की हत्या की। इसके बाद में दोनों ने गीता के साथ में रेप किया। बलात्कार करने के बाद में रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ लेकर जा रहा था, तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पे वार कर दिया, जिससे गीता की मौके पर ही मौत हो गई। अब इसके बाद उसकी लाश को उठाया और सड़क किनारे फेंक कर भाग निकले। और 9 बजे जो उनके पिताजी थे वो आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय तो वहां पे पहुंचे ही नहीं। अब मदन चोपड़ा भाग करके जो उनके पिता थे वो धौला कुआं थाने पहुंचे। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के पास पहले से ही दो बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के जो SHO थे गंगा स्वरूप जी, उन्होंने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया और चोपड़ा जी से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि ये मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो आप वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज कराएं। अब जो चोपड़ा जी के समर्थन में उनकी नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंचे। पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू हुई। करीब 140 पुलिस वालों ने 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के हिस्सों में बच्चों की खोज की। कहीं कोई सुराग नहीं लगा और पुलिस ने जंगलों में भी जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा था, इसलिए पुलिस को अंधेरे में चलना भी मुश्किल हो रहा था और पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई। अब 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू की। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुलिस ने भी जांच स्टार्ट की, लेकिन गीता और संजय को खोजने में लगी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और लेकिन हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोज निकाला जिसे सबसे पहले भगवान दास जी ने देखा था। और ट्रांसपोर्ट विभाग से पता किया तो जो HRK 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंद्र गुप्ता निकले, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिल्ली तक जा नहीं सकती थी। अब 29 अगस्त को एक चरवाहे ने वहां एक लाश देखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो 50 मीटर की दूरी पर ही एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन चोपड़ा जी ने देखते ही पहचान लिया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। रंगा बिल्ला 8 सितंबर 1978 को कालिका मेल से उस डिब्बे में चढ़ गई जिसमें सारे फौजी बैठे हुए थे। अब जब ये फौजियों के डिब्बे में चढ़े तो इनसे सवाल जवाब किया गया, तो ये जैसे हरकतों जैसी इनकी थी तो ये अपनी धौंस दिखाने लगे। तो आर्मी के एक अफसर लांस नायक AB शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में भी देखी हुई थी, तो उन्होंने इन्हें पहचान लिया। अब तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया।
रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। जब वो वहां पे ट्रेन रुकी तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। उस समय तत्कालीन जो पीएम थे श्री मोरारजी देसाई, उनसे इस्तीफे की मांग होने लगी। अब मोरारजी देसाई खुद पीड़िता के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो किसी ने उन पर पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस भी अलर्ट हुई। अब गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए की जांच हुई, सारे सबूत जो है सारे जो सबूत थे वो रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। उसके बाद में ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से इनकी जो है याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी से कम कोई सजा नहीं। और रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी को याचिका भेज दी, लेकिन राष्ट्रपति जी ने भी कोर्ट की तरह दया याचिका खारिज कर दी। अब फांसी की तारीख तय होना बाकी था। अब इस पूरी कार्रवाई के दौरान लेकिन जो बिल्ला था वो हमेशा उदास रहता था और रोता रहता था। वह कहता था कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसा दिया। और रंगा कहता कि रब सब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार से के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मोंक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। अब खैर त्यार जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे गए, चेहरों को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया। दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया और 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से भी मना कर दिया था क्योंकि उनकी करतूतें ही कुछ ऐसी थी। और जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से फिर उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये तो थी रंगा बिल्ला की कहानी। उम्मीद है आपको सब पता चल गया होगा कि रंगा बिल्ला आखिर थे कितने, शातिर कौन थे, कितने खूंखार अपराधी थे उस समय के। खैर आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।